अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर वाफियत से होंगे। बेटा जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर प्रोग्राम। बेटा, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 131 और पीएम सीरीज़ बुक का पेज नंबर 205 एंड 206। बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, और साथ में सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में कुछ आपको बताऊंगा। बेटा, आप लोगों को मैं ये पहले बता तो चुका हूँ कि प्रोग्राम क्या है। बेटा, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। कि हदायत का मजमूआ जो हम कंप्यूटर को दें, किस लिए? ताकि कोई ख़ास काम कर सकें। बेटा देखो ना बेटा, जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी हम किसी ना किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। अडोब फोटोशॉप है, हमने अपनी पिक्स वगैरह को एडिट करना है, ग्राफिक्स का काम करना है, उसके लिए यूज़ करते हैं। उसके अलावा आई मीन टू से कि जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो किसी न किसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, और उन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती हैं। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमें किस में लिखनी पड़ती हैं? हमें किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखनी पड़ती हैं। तो बेटा, जो मोस्ट कॉमन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है सी लैंग्वेज, जो कि आपके सिलेबस का एक हिस्सा है। तो बेटा, सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज़ कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। बेटा, इसका दूसरा नाम सॉफ्टवेयर भी आप इसको कह सकते हो। उसके बाद बेटा, आपको पता है जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम है वो चूँकि हदायत का मजमूआ है, तो जो हदायत हैं वो किसी न किसी ज़बान में लिखी जाती हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ रिटन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सी या C++ जो लैंग्वेज है ये बहुत पॉपुलर और कॉमन लैंग्वेज है प्रोग्राम को लिखने के हवाले से, प्रोग्रामिंग के हवाले से। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है, मेन टॉपिक, वो है हिस्ट्री ऑफ सी की हिस्ट्री क्या है। तो बेटा, जो सी लैंग्वेज है ये एक साइंटिस्ट कह लो, प्रोग्रामर कह लो, इसने डेवलप की थी, जिसका नाम था डेनिस रिची। कब की थी? 1972 में, 1972 में। कहाँ पे? AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज़। यानी कि सी लैंग्वेज जो थी वो डेवलप हुई थी 1972 में। किसने की थी? डेनिस रिची, एक डेवलपर था, एक साइंटिस्ट था, जो भी कह सकते हो आप। उसने AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज़ में सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। लेकिन बेटा, जो भी कोई चीज़ बनती है उसकी कोई ना कोई बेस होती है। तो जो सी लैंग्वेज है ये डायरेक्ट नहीं बनी, इसकी एक बेस थी बी लैंग्वेज। पहले बी लैंग्वेज बनाई गई। ये किसने बनाई? केन थॉम्पसन। केन थॉम्पसन एक साइंटिस्ट था जिसने बी लैंग्वेज बनाई, और फिर सी लैंग्वेज को उस बी लैंग्वेज की बेस पे बनाया गया। तो क्या हुआ बेटा? पहले 1970 में बी लैंग्वेज बनी। किसने बनाई? केन थॉम्पसन ने। फिर क्या हुआ? उसके 2 साल बाद 1972 में जो थी वो सी लैंग्वेज बनी। ये किसने बनाई? डेनिस रिची ने। कहाँ पे? AT&T लेबॉर्ट्रीज में। 1970 में बी लैंग्वेज, और उसके 2 साल बाद 1972 में सी लैंग्वेज बनाई। पहली लैंग्वेज बनाई केन थॉम्पसन ने, और दूसरी बनाई डेनिस रिची ने। कहाँ पे? AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज में। अब बेटा, क्या हुआ? जो पास्ट में सी लैंग्वेज थी, जो पहली दफ़ा सी लैंग्वेज जब बनी, तो उसका जो पहला वर्जन आया उसमें वो यूनिक्स बेस्ड था। ऑपरेटिंग सिस्टम का तो आपने नाम सुना ही होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो कंप्यूटर को चलाने की हेल्प करता है, या कंप्यूटर को जो चलाता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल है विंडो। लेकिन पुराने वक्तों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, और उस पर जो चलाए जाने वाले सॉफ्टवेयर्स थे वो भी सी लैंग्वेज में लिखेगी। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी लैंग्वेज में लिखा गया, उसके कुछ टूल्स। और फिर आप ये भी कह सकते हो कि उस विंडो पे या उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे
जो सॉफ्टवेयर्स चलाएंगे वो भी सी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो मैंने लिखा बेटा, मैंने आपको बता दूं सिस्टम प्रोग्राम्स क्या हैं। ये सिस्टम को ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर का हिस्सा होते हैं, कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो हमारे लिए काम करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमारी सहूलत के लिए हों, वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो। जिस तरह इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दूं, कोई गेम जो यूटिलिटी प्रोग्राम है आप अपनी सहूलत के लिए करते हो, या कोई हिसाब किताब का कोई सॉफ्टवेयर जो अपनी सहूलत के लिए करते हैं आप, वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं जो यूज़र अपनी सहूलत के लिए करें। और सिस्टम प्रोग्राम्स कौन हैं, जो सिस्टम के लिए काम करें। मसलन विंडो डिवाइस ड्राइवर्स, प्रिंटर लगाना हो तो उसका ड्राइवर करना पड़ता है। तो ये जो प्रोग्राम्स हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम के लिए काम करें। कीबोर्ड माउस जब हम लगाते हैं तो वो कहता है इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, वो पहले ड्राइवर इंस्टॉल करता है फिर कीबोर्ड चलता है। पहले माउस लगा चलाते हैं, वो पहले माउस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा फिर चलेगा। इस तरह के जो ड्राइवर्स हैं जो सिस्टम के लिए काम करें उन्हें सिस्टम प्रोग्राम्स कहते हैं। जो यूज़र के लिए काम करें वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स खुद आप कह सकते हो कि जो कंप्यूटर को चलाएं। कंपाइलर्स कौन है, ट्रांसलेटर्स। बेटा आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम हमने लिखना हो तो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन कंप्यूटर समझता है लो लेवल को। तो जो कंपाइलर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, ये विंडो का हिस्सा है। तो जो कंपाइलर्स हैं जो ट्रांसलेशन का काम करते हैं, लो को हाई में या हाई को लो में कन्वर्ट करते हैं, वो भी पहले वक्त में क्या था, सी लैंग्वेज में लिखा जाते थे। ज़ाहिर सी बात है ये भी कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर होंगे कंपाइलर्स वगैरह, तो ये भी जो थे वो सी लैंग्वेज में लिखे जाते होंगे। तो बेटा पुराने वक्तों में सिस्टम प्रोग्राम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे वो सी लैंग्वेज में बनाए जाते थे, उसमें डेवलप किए जाते थे। तो लेकिन आज क्या है, आज सी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन हो गई है, ठीक है। और बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जिस तरह वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं। इसकी बेहतरीन एग्जांपल MS वर्ड, यानी कि हर वो डॉक्यूमेंट जो हर वो प्रोग्राम जिसमें हम कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हों वो वर्ड प्रोसेसिंग में आता है। इसकी बेहतरीन एग्जांपल MS वर्ड है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स जिसमें हम हिसाब किताब कर सकते हों, प्लस माइनस ज़रब तकसीम कैलकुलेशन का काम कर सकते हों, वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे हम डाटा स्टोर करें या डाटाबेस को जो मैनेज करें, या गेम्स। मैं